सनातन परंपरा में चूहे को भले ही गणपति की सवारी माना जाता है, लेकिन देवी के तमाम चमत्कारी मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर भी है जहां बड़ी मात्रा में चूहे पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र देवी मंदिर है जहां पर चूहों का संबंध देवी से जुड़ा हुआ है। बीकानेर स्थित करणी माता के इस मंदिर में देवी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद पर पहला अधिकार चूहों का होता है और यदि किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। इस चमत्कारिक चूहों वाले मंदिर के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। देश दुनिया में यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में पाए जाने वाले हजारों हजार चूहों को स्थानीय लोग काबा कहकर बुलाते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में तकरीबन 20 से 25 हजार चूहे रहते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यह मंदिर मुख्यतः सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमाचौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी मां की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को यहाँ पर चूहे भोग लगाते हैं और लोग उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। चूहों के लिए लोग यहाँ पर एक बड़ी सी परात में खाने के लिए मूंगफली और दूध आदि देते हैं। माता को चढ़ने वाले प्रसाद पर पहला अधिकार इन्हीं चूहों को होता है। मान्यता है कि किसी चूहे के कुचल जाने की स्थिति में उनके स्थान पर चांदी से निर्मित चूहा रखा जाता है। करणी मां के दर्शन करने का सबसे शुभ समय नवरात्रों का माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर की गई नक्काशी देखने योग्य है। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा की अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व एक गुफा में रहकर मां अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। मां के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छानुसार उनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिर्लीन हुई। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से यहाँ श्री करणी माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। करणी जी का अवतरण चारण कुल में 20 सितंबर 1387 को सुआप में मेहाजी किनिया के घर में हुआ था। करणी जी ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जांगल प्रदेश को अपनी कार्यस्थली बनाया। करणी जी ने ही राव बीका को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र एवं पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए देशनोक में 10,000 बीघा में ओरन अर्थात पशुओं की चराई के लिए स्थान की स्थापना की थी। करणी माता ने पूगल के राव शेखा को मुल्तान के कारागृह से मुक्त करवाकर उसकी पुत्री रंगकंवर का विवाह राव बीका से संपन्न करवाया था। करणी जी की गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था। डाकू पेंथर और पूजा महिला से गायों की रक्षा करते हुए दशरथ मेघवाल ने अपने प्राण गंवा दिए थे। करणी माता ने डाकू पेंथर व पूजा महिला का अंत कर दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। मां करणी मंदिर तक पहुंचने के लिए बीकानेर से बस, जीप व टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही है यह मंदिर। वर्ष में 2 बार नवरात्रों पर चैत्र व आश्विन माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है। तब भारी संख्या में लोग यहां पहुंचकर मनौतियां मनाते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी हैं। करणी माता के अवतरण के बारे में लोगों की मान्यता है कि लगभग 650 साल पहले माता ने एक चारण परिवार में बालिका रिधुबाई के रूप में जन्म लिया था। माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी चारण लोगों द्वारा ही की जाती है। मान्यता है कि किसी भी चारण की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म काबा यानी चूहे के रूप में होता है। फिर बाद में वही काबा अपनी मृत्यु के बाद किसी चारण परिवार में जन्म लेता है।
यही कारण है कि काबा या फिर कहें कि चूहों को मंदिर के भीतर काफी आदर के साथ देखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।